गोविंदाय कृष्ण कृष्ण। श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मताय कृष्णाय वंदाय नमो नमः। वासुदेवस्तं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत से कपिल मुनि की शिक्षाओं का अध्ययन करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिक्षा है कपिल मुनि जो हमको दे रहे हैं, जो कि देवहूति को बता रहे हैं। अब कदम मुनि की पत्नी और कपिल भगवान की जो माँ है देवहूति, उसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और इस ज्ञान देवहूति के माध्यम से हम जन कल्याण के लिए हम सब लोग को जो है भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थ अर्थात ज्ञान चवत्रश्व। अर्जुन, चार तरह के व्यक्ति जो है वो मेरी भजन में लगते हैं, मेरी पूजा में, मेरी शरण में आते हैं। चार तरह के कौन? स्मृतिवान। स्मृतिवान कैसे? वो स्मृति कैसे लोग आते हैं? पुण्य कर्म करने के बाद जब भगवान के पास आते हैं तो उनमें से आरती होते हैं। आरती कहते हैं जो कोई बहुत दुखी होता है प्राणी, शरीर से कष्ट है या मानसिक कष्ट है और उस कष्ट कहीं दूर नहीं हो रहा, तो उसको अंत में वो भगवान की शरण में आते हैं। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। तो आतुर भाव से वो पुकारता है भगवान को। तो भगवान कहते हैं जब वो आतुर भाव से मेरे पास आता है, भगवान के पास, भगवान तो सब देवी देवताओं को देने वाले हैं, तो इस तरह भगवान उस भक्त की सुनते हैं। तो वहां से वो भक्ति शुरू कर देता है। यहाँ से भक्ति नहीं होती, पहले स्कृतिवान स्कृति किया है। ईशान तुंत कदम पापम जनाना नाम पुण्य कर्मणम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता जंते मम दृढ़व्रता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कौन करता है दृढ़ता से? जिसने पिछले जन्मों में और इस जन्म में जो भूतकाल में पुण्य करते 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 जब उसके पापों का नाश हो जाता है, तो तब वो श्री भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है। तो आतुर भाव से स्कृतिवान, और वो स्कृतिवान आतुर भाव से अत्यंत दुखी व्यक्ति आता है। दूसरी श्रेणी भगवान कहते हैं, यहां पर हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। कपिल मुनि क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी वही ज्ञान दिया है। वो कहते हैं कि आतुर व्यक्ति आता है, जिज्ञासु, जो ढूंढ रहा है कि भगवान है तो है कौन। कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है गुरु ही भगवान है, कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है कि सब कुछ भगवान है, सब देवी देवताओं की पूजा करे, एक ही बात है। तो कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात नहीं ठीक है? तो जब ये जिज्ञासा के पीछे वो भागता है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, तो बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंत्य, जब ऐसे ढूंढते 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 वो बहुनाम कितने जन्मों जन्मों के बाद वो जब वास्तव में जो ज्ञानवान होता है, वसुदेव सर्वमिति, अरे ये तो वसुदेव सब कुछ है, मैं तो इधर उधर भटकता रहा संसार में। सो स महात्मा स दुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं जो इस निष्कर्ष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो ही सब कुछ हैं। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, मुक्ता नाम अपि सिद्ध्या नाम, जो कितने कितने जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा करते हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्ध्या नाम, जो उन मुक्ति के पीछे भागते भागते जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, नारायण परायण, वो नारायण के श्री कृष्ण के चरणों में जब वो शरणागति ले लेता है, सुदुर्लभ, ऐसा बहुत दुर्लभ, एक होता है दुर्लभ, रेयर, जो सुदुर्लभ, रेयर से भी रेयर। तो ऐसे जो प्रशांत, वो बहुत शांत होते हैं, ऐसी आत्मा कोटिश महामुने हैं।
भगवान श्री नारायण की जो शरण ले लेता है, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों मुनियों में से, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान की शरण लेता है। अब भगवान गीता में कहते हैं कि हजारों करोड़ों, हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ों में से मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजार मीन करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो सिद्धि की प्राप्ति के लिए भागता है। तो करोड़ों ज्ञानियों में से, करोड़ों, सॉरी, करोड़ों जो मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादियों में से कोई एक ज्ञानी बनता है, और करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक तत्व में भगवान श्री कृष्ण को जानता है। और यहाँ पर अब यही इसी बात को कि ऐसे कैसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और किस तरह की उनकी श्रेणियां हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके ऊपर अध्ययन करके फिर उसके ऊपर हम उसकी चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो कपिल मुनि यहाँ पर कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा भक्ति योगो बहुविधा मार्गे मार्गे भामिनी भाव्यते है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी भिन्नता आ जाती है। जो वेद दृष्टि क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझ में प्रेम करता है, वे मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव में पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप में समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के क्षण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविंच रूप से कुछ सर्वात्मा ही के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा जाता है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्या, सरिष्ठ्या, सामोप्या, सारूप्या और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो शरण में आता है, कुछ लोग ऐसे भक्ति करते हैं, भक्ति तो करते हैं मेरी, बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति भक्ति करते हैं, परंतु वो लोग, उनके हृदय में हिंसा होती है, दंभ होता है, दंभ मीन अहंकार, और मत्सरता ईर्ष्या का भाव रखते हैं, मगर प्रेम मुझसे करते हैं। तो जो ऐसा भक्त है वो तामसी भक्त कहा गया है। और जो पुरुष मेरी भक्ति तो करता है मगर वो यश और ऐश्वर्य की कामना करता है, तो वो यहाँ पर राजस भक्त कहा गया है। तो तीन तरह के भक्त, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। सात्विक भक्त, तामस, चार तरह के भक्त हैं। हम बाद में और उसकी कैटेगरी जो कनिष्ठा, मध्यम और उत्तम, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ये चर्चा जो कपिल मुनि कह रहे हैं, वो कहते हैं कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनको तामसी भक्त कहा जाता है तो मेरे भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं, मगर मन में उनके हिंसा है, मन में उनके अभी ईर्ष्या भरी पड़ी है, मन में उनके अहंकार बड़ा पड़ा है, मगर मेरी पूजा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी पूजा कर रहे हैं मगर उनको अभी यश की, अरे मेरा यश हो जाए, मेरा नाम हो जाए, और मेरे को ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसे जो भक्त हैं वो राजस भक्त हैं, मोड ऑफ पैशन में भक्ति कर रहे हैं। और जो व्यक्ति केवल पापों को छोड़कर, हे प्रभु, मैंने बहुत पाप किए पिछले जन्मों में, मैं केवल आपकी शरण में आया हूं, मेरे को कुछ संसार में नहीं चाहिए, मेरे पापों से क्षय होकर मैं केवल और केवल ड्यूटी पूर्वक, कर्तव्यता पूर्वक मैं अपनी सुबह को आराधना करूं, उठता है, भगवान की आरती पूजा करता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, अहंकार नहीं है, ये सब गुण छोड़ देते हैं, तो वो उसको सात्विक भक्त कहा है। और यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं इनसे भी ऊपर एक और भक्त है, उसको निष्काम भाव से शुद्ध भक्त कहा गया है। अब एक यहाँ पर आपने कभी अपने लाइफ में भी देखा होगा, कई बार लोग जब भक्ति शुरू करते हैं, सीताराम सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू करते हैं, तो उसके सगे संबंधी उसको ताने मारते हैं, अरे
हमने तो सोचा था ये जो महामंत्र का जप कर रहे हैं, गौड़िया गौड़िया संप्रदाय में जाके हरे कृष्णा मठ में मंदिर में जाते हैं और हरे कृष्णा करते हैं, मगर मन में इनके ईर्ष्या भरी पड़ी है, मन में इनके अहंकार है, मन में इनके ये हमारे को ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसे डिवोटी ऐसे थोड़ी करते हैं। तो ऐसा आपने कभी सुना होगा। और अब यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसा होता है। अब क्यों होता है? क्या इसमें भक्ति, क्या जो जो भक्ति है यहाँ पर क्या भेदभाव करके दे रही है सबको, लोगों को? किसी को तामसी में दे रही है, किसी को राजसी में दे रही है, किसी को सात्विक में दे रही है, किसी को निष्काम भक्ति दे रही है, शुद्ध भक्ति? ना, भक्ति देवी ऐसा नहीं कर रही है। ना भक्ति देवी ऐसा दे रही है, ना भगवान ऐसा देना चाहते हैं। इसके विषय में हम जब ये पहले ये जो तामसी भक्त, राजसी भक्त, सात्विक भक्त, शुद्ध भक्त, निष्काम भक्त, ये डिस्कस करने के बाद हम एक ऐसे भक्त की जो शुद्ध भक्त में कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो भगवान को प्रिय है, जिससे हम भगवान के प्रिय हो जाएं। यहां पर तो हम ये चाहते हैं ना कि हम भगवान से प्रेम करें। सब व्यक्ति यही चेष्टा करता है, मैं किसी न किसी न श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करूं। मगर भगवान किसको प्रेम करना चाहते हैं? वास्तव में तो हमको वैसा बनना है ना जिससे भगवान हमको प्रेम करे। जब भगवान हमको प्रेम करे तो यहां पर 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणियां, भक्तों की श्रेणियां। यहां पर कपिल मुनि भक्तों की श्रेणियों के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली श्रेणी, कई बार जो जो श्री कृष्ण की पूजा करता है, हमको, हम संस्था का नाम नहीं लेंगे, मगर हमको कोई जान पहचान वाले एक एक महाराज सन्यासी थे, गौड़िया सन्यासी। तो उनको कलकत्ता में किसी दूसरे सन्यासी के आदमियों ने खूब पीटा, डंडों से पीटा। ये पुरानी बात है, कोई कम से कम 30-35 साल पुरानी बात है। तब क्यों पीटा? क्योंकि उनमें आपस में द्वेष चल रहा है। वो कहता है ये मठ मेरा है, वो कहता है ये मठ मेरा है। तो उनका कोर्ट केस चल पड़ा। कोर्ट केस चल पड़ा तो उन्होंने उस आदमी को मारने की चेष्टा की। तो उसने डंडों के साथ उस सन्यासी को सड़क के ऊपर 5-10 गुंडों ने आकर पीटा। अब ये क्या हुआ? ये हुआ हिंसा। अब ये अब ये हिंसा हुई है। भक्त है, वो भी कृष्ण की पूजा कर रहा है, वो भी कृष्ण की पूजा कर रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ देखा जाए तो सन्यास में, आश्रम में जाकर भी यह काम हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो कौन सी कैटेगरी में आए हैं? वो यहाँ पर जो वो कैटेगरी आई है, उनकी आई है तामसी भक्त की। भले वो सन्यासी हैं, भले उनके चेले हैं, भले उनके आश्रम हैं, मगर अभी वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाए जाएंगे। साधारणतः लोग क्या सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई 10-20-50 साल से भक्ति कर रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो मध्यम अधिकारी बन गया है। या वो एक एक कहते हैं कृष्ट अधिकारी, कृष्ट कहते हैं जैसे बिगनर्स, जैसे प्रारंभिक। तो वो अभी गुणों के अंदर है कृष्ट को। तो थोड़ी देर बाद जब वो जान जाता है कि क्या नियम है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या नियम पालन करने हैं, और उनको पालन करते करते जो भक्त कर रहा है, तो लोग तो बोलते हैं इसको सब पुस्तकों का पता लग गया है, इसको गीता का, भागवत का, जो हमारे दूसरे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है, और इसका अर्थ है ये मध्यम अधिकारी हो गया। ना, ऐसा नहीं होता है। भले वो कोई 50 साल से भक्ति कर रहा है, मगर कभी उनमें उनमें ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जलन हो रही है। एक इसके पास ज्यादा चेले हैं, या ये मठ के स्वामी के पास ज्यादा चेले हैं, या इसके पास बड़ा आश्रम है, या इसकी ख्याति ज्यादा है, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा है। तो वो ईर्ष्या हो रही है। जो ईर्ष्या है उसको तामसी भक्त के ही अंडर आएगा वो। भले वो 50 साल से भक्ति कर रहा हो, भले वो सारी बचपन से भक्ति करते हुए बूढ़ा हो जाए, मगर मन में कभी ईर्ष्या है उसके पास। अब हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्यों आती ईर्ष्या, क्यों नहीं जाती ईर्ष्या, या किसके जीवन में ईर्ष्या जल्दी चली जाती है, किस में देर लगती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले एक बात को देख रहे हैं कि जिसके मन में, भले कोई पुराना भक्त है, किसने महामंत्र का जप भगवान श्री कृष्ण का, सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण का, जिसने भक्ति शुरू की है, भले वो 50 साल से भक्ति कर रहा है,
भले वो बूढ़ा हो गया हो, कभी उसके मन में ईर्ष्या है, मत्सरता और अहंकार, दंभ, हिंसा, तो उसको वो भक्त तामसी ही कहलाया जाएगा, वो अभी कनिष्ठ अधिकारी ही कहलाया जाएगा, भले वो किसी का भी चेला हो, स्वामी प्रभुपाद का हो, रामानुजा संप्रदाय में हो, या किसी निम्बार्का संप्रदाय में हो, भले भक्ति विनोद ठाकुर का चेला हो, किसी का भी चेला हो, तो वो व्यक्ति को मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी नहीं कहा जाएगा, वो कनिष्ठ में ही आएगा। तो दूसरा आता है राजसी। राजसी भक्त, राजसी भक्त कौन होते हैं? जो अपना ऐश्वर्य, यहां पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि अभिसंता हिंसा दंभ मात्र से सर्वम भिन्न भावम मई कुर्यात तामसः। तामसी भक्त कहते हैं, और जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रति आदि में मेरा भेदभाव से पूजन, वे राजसी भक्त हैं। राजसी भक्त कौन है? जो ऐश्वर्य चाहता है, जो अभी, और उसका वो यश चाहता है। आपने कभी देखा होगा, आजकल तो पब्लिसिटी का दौर है, और मीडिया में लोग, सोशल मीडिया पे, यूट्यूबों पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब जो 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 महात्मा लोग, स्वामी लोग, सब धड़ाधड़ अपने वीडियो कर रहा, उन्होंने अपने अपने वो चढ़ाते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और रोज नया चढ़ता है। और वहां पर स्टाफ रखा गया, 50-50 आदमियों का स्टाफ रखा हुआ है। उनका एक ही काम है कि बस वीडियो काटना है, महाराज जी का लेक्चर हुआ उसमें वीडियो काटना है, 50-50 आदमी केवल उसमें एडिटिंग रूम में लगे हुए हैं, और उनको सोशल मीडिया पे चढ़ाना है। वो क्यों चढ़ाना है? उनका जन कल्याण का उनका नहीं है कि वो जन कल्याण कर रहे हैं ना, उनको पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी के संग संग उनको 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 धन संपत्ति चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार वो लोग, कोई जो इवन गौड़िया संप्रदाय में भी लोग कथावाचक कथा करवाते हैं, तो महाराज जी को एक ही उनका चेले बनाते हैं, तो महाराज जी को पूछते हैं। मैंने एक बार पूछा किसी को, और एक जान पहचान भी अच्छी का, उसका बहुत चर्चा रहती है, तो मैंने बोला उनको कि महाराज जी का ये जो दीक्षा देते, तो इनमें क्या कहते हैं, क्या क्या दे रहे हैं दीक्षा? तो बोले उनका बस एक ही काम है, कोई नियम वियम का पालन करने की जरूरत कोई नहीं है, बस आप साल में एक बार भागवत की कथा करवाइए बस, और कुछ नहीं। चाय पीजिए, या बाहर से खाइए, कुछ होटलों में खाइए, जो भी कुछ करना है आपको करिए, वेजिटेरियन ठीक है, बस हो जाइए, बस और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। तो कथा करवाइए, और कथा में क्या लेते हैं, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख उनको हर हर कथा में चाहिए। और हर एक हफ्ते बाद, महीने में 2-3 कथाएं चलती हैं, तो उसमें आप हिसाब लगाइए कि उनको कथा चले, उससे यश होता है, उनके उनको यश चाहिए, या उनको धन संपत्ति चाहिए उन कथाओं से, या उनके चेले वगैरह चाहिए। तो ये जो भक्त हैं कैटेगरी में, इस वक्त में लोग उनसे दीक्षाएं लेते हैं। तो अब कपिल मुनि के हिसाब से, भागवत के हिसाब से, जो यश और ऐश्वर्य की कामना से जो ये कर रहे हैं, उनको जो है राजसी भक्त कहा जाता है। मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस तामसी, मोड ऑफ पैशन जो है राजसी, और मोड ऑफ गुडनेस, गुडनेस में जो है जो जो जैसे हमने बताया कि जो राजसी भक्त हैं, जैसे हमारे गुरुजी जब स्वामी प्रभुपाद जब वो विदेश में गए, और उन्होंने कहा कि डोंट मेक बिग टेम्पल्स, वी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेम्पल। बनाए उन्होंने थोड़े, केवल उनका, जब इंडिया में आए तो उन्होंने केवल 3 मंदिर वो बनाए, इसलिए कि क्योंकि उन्होंने बॉम्बे में जब वो रहते थे, तो उनको एक जगह थी, तो वो चाहते थे कि दुनिया जो है, यहाँ पर बम्बई की जो जो नगरी है, वहां पर फिल्मी स्टार्स एंड भौतिकवाद, तो वो चाहते थे ये लोग जो है यहाँ पर एक बिजनेस के लिए आते हैं, मगर इनको किसी ना किसी ये कृष्ण के साथ जुड़ जाए। तो उन्होंने एक बार जगह देखी, तो उन्होंने बोला, कभी कभी मेरे पास पैसा हुआ तो यहाँ पर मैं राधा रास बिहारी का मंदिर बनवाऊंगा। तो ये मन में एक उनके संकल्प आ गया, तो इसलिए उन्होंने वो संकल्प, अच्छा ठीक है प्रभु, मैंने आपको बोला था, तो मेरे को इसलिए उन्हें मंदिर बनाया। मायापुर में उन्होंने जब मंदिर बनाया था, तो मायापुर में उनको उद्देश्य ये नहीं था कि पब्लिसिटी करना है। मायापुर में उन्होंने कहा कि जो मेरे जो जो फॉरेनर्स हैं, कई बार लोग भेदभाव करते थे, ताकि वो आकर यहाँ पर
तीर्थ कर सकें, उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना वृंदावन में, इसी कारण बनाया। और क्योंकि वहां पर भजन करते थे वृंदावन में, मायापुर में, तो वृंदावन को अपना घर कहते थे वो कहते थे कि बॉम्बे इज माई माई ऑफिस, एंड मायापुर इज माई भजन कुटीर, एंड वृंदावन इज माई होम। क्योंकि प्रभुपाद ने जब घर छोड़ा था तो वृंदावन में रहे थे, तो वृंदावन सबका ही होम है। हर एक व्यक्ति का जो घर है वास्तव में घर वृंदावन ही है। तो इसलिए उन्होंने बस मंदिर बनाया। बाकी उन्होंने स्पष्ट कहा कि वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग टेम्पल्स, वी शुड प्रिंट बुक्स। कि जो बुक्स पढ़कर मेरी वो लोग कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे, यही उनका एक उद्देश्य था। तो जब मायापुर में, मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनकी भक्ति कैसी थी, उन्होंने भी पब्लिसिटी की है, उन्होंने भी लोगों से मिले हैं, मगर उनकी जो पब्लिसिटी थी जब वो मिलते थे, उन्होंने गाड़ियां वगैरह नहीं, उन्होंने एक एम्बेसडर रखी वहां पर। एक ओशो उस समय में गुरु था, उसके पास 16 रोल्स रॉयस होती थी। वहां पर एक उसी समय, उनके समय में एक महर्षि योगी होता था, उसके पास हेलीकॉप्टर हुआ था। बस स्वामी प्रभुपाद ने एक एम्बेसडर गाड़ी रखी बस। सो और मायापुर में जब वो थे तो उन्होंने बोला बिल्डिंग बनती रहे, तो बिल्डिंग से पहले उन्होंने अपने लिए एक कुटिया बनाई। आप जब भी कोई मायापुर में जब जाओ तो आप देखोगे बाहर एक कुटिया बनी पड़ी है, तो कुटिया में रहते थे। और वृंदावन में जब मंदिर बन रहा था, उनके एक सिंपल, आप जब भी वृंदावन जाइए देखिए उनका जो कमरा था, सिंपल एक कमरा था, उसमें प्लाई का बेड बना हुआ था। नहीं तो इतने बड़े गुरु थे, और उनके इतने चेले थे वर्ल्ड वाइड, हो सकते हैं वो भी बहुत ऑपुलेंट ऑफिस रख सकते थे। अभी अभी मेरे को, मेरे पास कोई भक्त मिलने आए अभी दोपहर को यहाँ पर, तो वो बोल रहे थे कि उनके गुरु जी के जो ऑफिस ऑफिस था, वो अभी वही 2-3, पता नहीं 1.5 करोड़ का ऑफिस ऑफिस बना हुआ था ऐसे। तो ये ऑपुलेंस ऐसे नहीं वो रखते थे। तो जो ऑपुलेंसेस ऑपुलेंसेस ऐश्वर्य के साथ जो भक्ति करते हैं, वो जो भक्ति है वो राजसी भक्ति है। और अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या भक्ति देवी भेदभाव कर रही है? क्या है यहाँ कृष्ण भेदभाव कर रहे हैं? किसी को राजसी भक्ति दे रहे हैं, किसी को तामसी दे रहे हैं, और किसी को सात्विक दे रहे हैं, और किसी को शुद्ध दे रहे हैं? क्या ये भगवान भेदभाव कर रहे हैं? ना, बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणें भेदभाव नहीं करती कि मैं किसी को कम, जो किरणें हैं उसका प्रभाव कम दूं या किसी को ज्यादा दूं। ये हमारे ऊपर है कि हम जब खिड़की जितनी खोलेंगे तो उतनी सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर आएंगी। हमारी खिड़की छोटी है तो थोड़ी किरणें आएंगी। हमारी खिड़की जो है वो बड़ी खिड़की है तो उसमें से ज्यादा किरणें आएंगी। मैंने लास्ट वीक, दोबारा इसी क्लास को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट वीक हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैं उसी को, इस विषय को ज़्यादा चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं अभी। तो हमने दिल्ली में एक हमारे कोई रिश्तेदार होते थे, उन्होंने खिड़कियों को क्या किया था, उनके ऊपर वो कागज लगा दिया था ताकि सुबह को उनकी नींद खराब ना हो। क्योंकि वो रात को रोज दारू पीना, रोज पार्टी करना, रात को 3 बजे 4 बजे सुबह को सोना, और सुबह को उठेंगे कब, 10 बजे, रात दोपहर जो भी 10-11 बजे उठना। तो सूरज तो 6 बजे निकल जाता था, तो अब सूरज उनको तंग करता, तो उन्होंने खिड़कियों को ढक दिया था। तो जब हम ऐसी खिड़कियों को, अपनियों को ढक देते हैं, अपने अपने जो मन की खिड़कियों को जो ढक देते हैं, तो हम तीन गुणों के अंदर है। ये सारा संसार जो है, त्रिगुण मेरी भावी ये भी सर्वमिदं जगत, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारा जगत जो है वो तीन गुणों के अंदर है। तो जैसे जैसे हमारे मन की जो जो खिड़कियां हैं जितनी खुलेगी, उतनी रोशनी आएगी। जितनी जितनी हम टाइट रखेंगे, जितना जितना, जब पूरी खुल जाएगी तो ज्यादा रोशनी आएगी। तो हमारे ऊपर है कि हम अपने मन की खिड़की कितनी खोलनी है। और जैसे वर्षा होती है, वर्षा जो है, वर्षा ये भेदभाव नहीं करती है कि मैं, वर्षा हो रही हूँ, यहाँ पर फसल उगाऊंगी और यहाँ पर नहीं उगाऊंगी। पत्थर पे वर्षा गिरेगी, वहां पर कुछ उगेगा नहीं। और बंजर भूमि है, रेतीली भूमि है, वहां पर कंकड़ पत्थर वाली भूमि है, वहां पर बारिश तो वही होगी मगर वहां कुछ नहीं उगता है। मगर कई जगह ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती हैं, जहां पर थोड़ी सी वर्षा हुई तो एकदम वहां पर जो जो खेती है, पेड़ पौधे हैं, उगने लग जाते हैं।
तो इसी तरह हमारा हृदय है, जितना कठोर हृदय होगा भगवान की भक्ति तो वैसे ही आएगी। भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए उतनी ही मिल रही है, सबके ऊपर उतनी ही कृपा है। क्योंकि भगवान सुहृद सर्वदेही नाम, सबके सुहृद हैं। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि एक के पास कम आए और एक के पास ज्यादा आए। हमारे पाप कर्म, हमारे जो हृदय की जो 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 स्थिति है, हम आने नहीं दे रहे उसको। तो यहां पर चित्त का मामला आता है। भगवान ने चेतना के ऊपर बहुत कुछ बोला है गीता के अंदर, हम भी समय समय पर बोलते रहते हैं चेतना मीन मन के ऊपर। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सीधा सबसे पहला जो जो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का दर्पण है उसको मार्जन करना है, उसको सॉफ्ट करना है, उसको साफ करना है। ये जो बंजर भूमि है इसको सॉफ्ट करना है। जैसे खेत का जो किसान होता है, सबसे पहले जब वो फसल बोता है तो पहले जमीन को सॉफ्ट करता है, हल चलाता है। जमीन वही है, वो उसमें उसमें जो मिट्टी वही है, मगर वो मिट्टी जो कठोर हो गई है उसके ऊपर आप बीज फेंकोगे तो उसमें उगेगा नहीं। तो सॉफ्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमारे हृदय में भगवान की भक्ति को जो यहाँ पर स्पष्टता से वो कह रहे, भक्ति योग बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते है, स्पष्टता से कह रहे माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। सात्विक भक्ति है, तामसी भक्ति है, राजसी भक्ति है, ये प्रकाश अपने ऊपर है, उसके हिसाब से वो प्रकाशित होती है। जैसे अनदर एग्जांपल, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, और सूर्य की किरणें किसी 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 वो जो दर्पण है, शीशा है, उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो बाउंस बैक होके जाती हैं। कभी वो जो दर्पण है, कभी शीशा गंदा है, सूर्य की किरणें तो पड़ेंगी मगर उनसे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी उतनी, उसके उसमें से प्रकाश नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दर्पण जो है वो गंदा है। सूर्य सूर्य में कोई दोष नहीं है, सूर्य की किरणों में भी कोई दोष नहीं है। दोष कहां पर बैठा हुआ है? वो वो जो जो दर्पण है, जो शीशा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके वहां से प्रकाशित नहीं हो रहा। इसी तरह वो शीशा गंदा है, जब तक उस शीशे को साफ नहीं कर लेते, चेतो दर्पण मार्जनम, श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे पहला जो जो निर्देश है, सबसे पहला नियम है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, वो यही है कि चित्त का दर्पण है, इसको साफ करना है पहले। चेतो दर्पण मार्जनम बाबा महादावा निवारणम। हम फिर कभी उनके ऊपर बोलेंगे, मगर एक ही वर्ड के ऊपर चेतो दर्पण मार्जन, चित्त के दर्पण को साफ करना है, मार्जन करना है। जैसे जैसे उसको मार्जन करेंगे, साफ करेंगे, तो वो जो भक्ति की जो किरणें हैं वो प्रकाशित होने लग जाए। कई बार आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं, अरे महाराज जी, कोई चेहरे पर तेज बहुत है, वो तेज का कारण क्या है? तेज क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भक्ति का तेज दिखाई देता है, वहां से भक्ति रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि वो भक्ति जो निष्काम भाव वाली भक्ति है, उस व्यक्ति के चेहरे से रिफ्लेक्ट होती है। तो उसको जो वो जो भक्ति है, चित्त का दर्पण माध्यम, यहाँ पर जो भक्ति देवी में कसूर नहीं है, वहां पर भगवान में कोई कोई दोष नहीं है। गंगा जी के जल में जैसे कोई दोष नहीं होता, गंगा जी का जल पवित्र है, वो गोमुख से निकलता है और उसी भाव से चलता जाता है। और रास्ते के अंदर हम देखते हैं उनके जो 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 किनारे होते हैं नदी के, वहां पर कहीं पर कंटीले जो है कड़वे वृक्ष पैदा हो रहे हैं, वहां पर कहीं पर आम लग रहे हैं, वहां पर कई फल लगते हैं। तो अब गंगा जी का कोई दोष नहीं है, उसके स्वभाव में है। वहां पर नींबू का वृक्ष लगा हुआ है तो वो नींबू खूब नींबू दे रहा है, खट्टे नींबू दे रहा है, उसका वृक्ष का दोष है। वहां पर आम का फल है तो वहां, इसी तरह हमारे के अंदर जो जो भक्ति है, जो भक्ति है, वो 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 जो तामसी भक्ति या वो जो भक्ति है, राजसी भक्ति है या सात्विक, ये तीन गुणों में भक्ति होती है। मगर इससे ऊपर जो भक्ति है वो है निष्काम भाव की भक्ति। अब जो निष्काम भाव की भक्ति है, ये जो भक्ति है, इसके लिए
यहाँ पर जिसको निष्काम भाव की भक्ति मिलती है वो भगवान को पसंद है, वो भगवान को बहुत प्रिय लगती है। और निष्काम भक्ति भक्ति में क्या आता है, उसमें भगवान एक 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 बात बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उसी 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 बात को दोहराया है। हमारे जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने रूप गोस्वामी ने कहा है कि अन्नाभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्णावृतम अन्नकूल कृष्ण शरण भक्ति उत्तम। वो भक्त जो कोई इच्छा नहीं करता, अन्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा ही नहीं इस संसार की, केवल उसको कृष्ण की अभिलाषा है। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्णावृतम, ज्ञान और कर्म से परे, ज्ञान कर्णावृतम अनुकूल कृष्ण शरण भक्ति। जो अनुकूल वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, ऐसी जो भक्ति है, वो भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति है। वहां पर सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्पत्ते न निर्मल ऋषि की न ऋषि सेवनम भक्ति रुचित है। ऐसा सेवा भाव, सेवा भक्ति जो है, सर्वपादि विनिर्मुक्तम, कोई उपाधि नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी व जगदीश कामे मम जन्म जन्म ईश्वर प्रता भवतार भक्ति हेतु की तवे। हे प्रभु, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा परिवार नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा कुल नहीं चाहिए, मेरे को चेले वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जन्म नहीं, कहां पर भी रखो। जो भक्त होता है वो भगवान के जो 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 भगवान की भगवान को जब प्राप्त कर लेता है तो उसको किसी कामना की इच्छा नहीं रहती, वो उत्तम भक्त है। जब तक हमको किसी चीज की इच्छा रहती है, उपाधि की इच्छा रहती है, अरे ये मेरा मंदिर है, ये मेरी मठ है, मैं मर जाऊंगा तो ये मंदिर नहीं चलेगा, ये मंदिर चलाने वाला मैं हूं, तो उसको समझ नहीं है कि सब कुछ भगवान चलाते हैं। कई बार हम देखते हैं, कई बार भक्तों में ये ऐसी 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 भावना आ जाती है, अरे हम नहीं होंगे तो मंदिर नहीं चलेगा, हमारी संस्था नहीं होगी तो मंदिर नहीं चलेगी, ये प्रचार होना बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान, हम आए हैं और हम चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। और ये संसार जो चलता रहता है और भगवान, प्राणी आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। आप वृंदावन में जाओ, आप देखेंगे हजारों, आजकल बहुत रश होता है, अच्छा है, किसी न किसी तरह भगवान की तरफ आ रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में रोज लोग आते हैं और आकर भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि कोई ज्यादा से ज्यादा कितना जिएगा, 100 साल जिएगा, उसके बाद वो सब जितने लोग आए सब मर जाएंगे, उसके बाद नहीं नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। तो ये संसार चलता रहता है। निष्काम भाव से भक्ति, हमारे आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी एक बात कहते हैं, केवल नरकायते। जो 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 भक्त है वो तो किसी की कामना ही नहीं करता, किसी बात की, शुद्ध भक्त जो है। और यहाँ पर एक और बात आती है कि जो जो वास्तव में जो भक्ति कर रहा है उसके लिए यहाँ पर कहते हैं, सलोक्य सरिष्ट सारूप्य स्वरूप्य एकदम्यते दीप्यमानम न ग्रहंति बिना मत्सेवनम जनहा। यहाँ पर कपिल मुनि एक और बात कहते हैं, हे माता, जो भक्त मेरा निष्काम भक्त है, जो भक्त मेरा शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान उसको मुक्तियां, 5 तरह की मुक्तियां होती हैं, तो वो कहते हैं कि जो वो भगवान उनको मुक्तियां देते हैं तो भी वो भगवान की मुक्तियां नहीं लेते, बोलते हैं ना ना हमको मुक्ति नहीं चाहिए, केवल नरक आती है, ये मुक्ति तो नरक है, केवल वो नहीं चाहिए प्रभु। त्रिदशपुर आकाश पुष्प आए थे, वो बोलते ये स्वर्ग, ये तो आकाश में पुष्पों के समान है। उनका कहने का अर्थ ये कि जैसे आकाश में कभी पुष्प नहीं बन सकते, स्वर्ग में कभी सुख रह नहीं सकता, वो स्वर्ग खत्म हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है, वो वास्तविक में सुख नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरणामृत हैं, 5 मुक्तियां, वो कुछ नहीं चाहिए हमको। और कैवल्य तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, जिसमें सजुज मुक्ति कहते हैं, जो ब्रह्मलीन होते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। वो तो ऐसा बात है, जैसे चावल होते हैं ना, चावल कठोर होते हैं और उनको उबाला जाता है, तो कभी वो ज्यादा उबल जाए तो वो क्या है, वो कद्दू सा बन जाता है, उनका सब मलिया मेट हो जाता है, तो लोग कोई उसको खाना पसंद नहीं करते।
तो जीव जो है, जीव में जब तक वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, तो वो सतोगुण तमोगुण रजोगुण में भी भक्ति कर रहा है। तो उसको शुद्ध होकर भगवान अपने उसको सजुज मुक्ति देना भी नहीं चाहते। भगवान भगवान नहीं चाहते। सजुज मुक्ति में तो केवल राक्षसों को भेजा जाता है। भगवान अपने धाम में लेके जाते हैं, और भगवान में कहते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है उसको प्रयास नहीं करता मेरे पास आने के लिए, उसको आने की जरूरत नहीं। उसको ये नहीं कि मैं भगवान के पास जाऊंगा या मैं अपनी चेष्टा से जाऊंगा। भगवान कहते हैं गीता के अंदर, तेषाम समुद्रता मृत संसार सागरात भवामी न चिरात पारत मैं आवेशित चेतसा। जिसका चित्त मेरे में लग जाता है, भगवान कहते हैं, तेषाम ह समुद्र मृत्यु संसार सागर, ये मृत्यु संसार का जो सागर है, इसमें से तो मैं उसको तुरंत पार कर देता हूं। ना चिरात भवामी ना चिरात पारत, देर नहीं लगाता हूं, उसको तुरंत पार कर देता हूं। तो हमको क्या करना है? भगवान की जो भक्ति करनी है, तीन गुणों से ऊपर करनी है। इन तीन गुणों से इनको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए भगवान गीता के अंदर एक बात कहते हैं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कोई चीज छूट ना जाए। यहाँ पर 12वें अध्याय के जो 12वां अध्याय है, आपके घर में गीता पढ़ी होगी, 12वें अध्याय के 13 से लेकर जो 20 श्लोक तक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे को कैसे भक्त पसंद हैं, और आप सबको हमको यही चेष्टा करनी है, हम एक ना एक दिन वैसे भक्त बन जाएं। उसके लिए चेष्टा करनी है हमको। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो पुरुष सब भूतों से द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति से सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, अर्थात जो निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि द्वारा मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं जिष्माद्वित को, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगवादी से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है। इसका अर्थ है कि ना किसी को दुख देना, और ना कोई जो कोई हमको दुख देता है उससे अपना मन विचलित नहीं होना। और आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वैसा आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं, जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है, अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों से सम और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्ति मान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पर, आप अपने घर में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर 13 से लेके 20 तक जो है वो श्लोकों के भगवान गीता के 12वें अध्याय में कथा बताते हैं कि कौन कौन से भक्त मेरे को बहुत प्रिय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, अब एक और बात आ जाती है, कई बार हम हमारे मन में एक शंका आ जाती है भाई, कि जो कोई 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 भक्ति कर रहे थे, ये इन्होंने इतने सालों से भक्ति की, कई बार भक्ति आती है तो उनके मन में भाई कोई व्यक्ति सन्यासी बन गया, गुरु बन गया, और उसके बाद फिर वो किसी किसी मान लो किसी अवैध संबंध में वो आसक्त हो गया, धन से आसक्त हो गया, या अपने आश्रमों से या अपने चेलों से आसक्त हो गया, या किसी अवैध स्त्री पुरुष संग से आसक्त हो गया। तो ये ऐसे क्यों होता है? भक्त गिर क्यों जाता है? भगवान तो कहते हैं कि गिरता नहीं है भक्त। उसमें भी यहाँ पर भगवान का दोष नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? और या कोई व्यक्ति, एक तो ये, और एक एक ही, कई बार हम देखते हैं कि जो भक्त है वो 50 साल से भक्ति कर रहा है, मगर फिर भी अभी उसको उसको सब लालसाएं हैं, उसको उनको सब तृष्णाएं हैं, उनको वासनाएं हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है केवल अन्न दोष, स्पर्श दोष, धन दोष, भूमि दोष और संग दोष। ये 5 दोष हैं, व्यक्ति को ले डूबते हैं। सबसे पहला जो
जो व्यक्ति ने भक्ति करता है, बड़े आदर भाव से करता है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और भगवान की केवल भक्ति करूंगा, करने भी लग जाता है। करने भी लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार स्वामी प्रभुपाद के कितने कितने ही चेले हैं, कितने उन्होंने संन्यास दिया, कितने ही सन्यासी गिरे, कितने ही इस्कॉन के अंदर भी। कारण क्या है उसका? उसका कारण उसमें भगवान भगवान उनका कारण नहीं है, भक्ति देवी उनका कारण नहीं है, हमारे गुरु जी उनका कारण नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है अन्न दोष, जो धन दोष, स्पर्श दोष और भूमि दोष। जब हम धन लेते हैं किसी से, जो व्यक्ति जब जब भक्ति का प्रचार करता है, तो जो जो व्यक्ति दान देता है, उस दान को जब हम कभी भगवान के लिए दान दिया, उसको भगवान के लिए पूर्णता से दान को यूज नहीं किया, अपने भोग के लिए किया, तो उस दान से, उस धन से जो दूषित लोगों के पाप, उस कर्म से व्यक्ति गिर जाता है। जैसे जो लोग कथावाचक पैसा लेते हैं, और आप देखते हैं कि भक्ति करने का समय नहीं होता है। हमने देखा है, हमने एक महाराज जी को भी रिसेंटली, किसी को हम मिले वृंदावन में ही, तो वो महाराज वो लोगों को दीक्षाएं दे रहे हैं, मगर खुद दो माला नहीं कर रहे। तो वो माना, बोला जी हमसे तो दो माला नहीं होती। कारण क्या है कि हम सारा दिन तो कथा में ही रहते हैं। तो अब कथा में रहते हैं तो भजन हुआ नहीं, तो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों व्यक्ति गिर जाता है? कोई अवैध स्त्री संग से, या अवैध, या उसको लालसा क्यों हो जाती है धन संपत्ति से? कारण क्या है? वो धन दोष। जो लोगों का धन आया है उसको पचाने के लिए शक्ति चाहिए, और केवल ठाकुर जी के लिए ही वो धन लगना चाहिए। जब हम वो धन, लोगों का धन है, अपने भोग विलास, हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं महाराज जी के पास एक ऑडी गाड़ी चल रही है, एक उनके पास वो फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही है, एक बीएमडब्ल्यू चल रही है, एक मर्सिडीज चल रही है, तरह तरह की गाड़ियां, 4 4 5 5 करोड़ की गाड़ियां चल रही हैं। अरे 25 25 30 करोड़ की तो गाड़ियां खड़ी हैं। महाराज जी बोलते हैं हम तो विरक्त हैं जी, हम तो साधु हैं जी, हम तो कुछ लेते नहीं हैं जी किसी से, हम लेते नहीं है, ये तो लोग दे रहे हैं हमको। अरे तो लोग आपको अपनी पत्नी लाके पकड़ा देंगे तो बोलेंगे जी ये तो किसी की गाड़ी है, ये किसी की पत्नी है। वो तो एक ही भाव है, किसी की प्राय स्त्री, या प्राय प्राय धन, या प्राय वाहन आप अपने लिए यूज कर रहे हो, तो वो धन दोष आता है। दूसरा जो दोष आता है, अन्न दोष। अन्न दोष बहुत बहुत बड़ा है। अन्न दोष, किसी का जूठा मत खाइए, किसी का भी जूठा मत खाइए, क्योंकि उससे जूठा खाने से आपको जो है उसका उसका दोष लगता है, और आपको उसके पाप लगते हैं। तो जो होटलों का खाना है, कभी घूमने गए हैं तो आपको कहीं भी मजबूरी में ट्राई करो, घर से ले जाओ, ट्राई करो फलाहार कर लो। कभी मुसीबत में मरते मर रहे हैं तो कभी खाना पड़े, तो समझ लो आप दोष खा रहे हो, और आप भजन करना पड़ेगा आपको उसके लिए ज्यादा। स्पर्श दोष। हमारे हनुमत प्रसाद पोदार भाई जी एक बात कहते थे कि जिस आश्रम में औरतें घूमती हैं, उस आश्रम, उस गुरु का कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं है। तो आप कहीं पर भी जाओ, सबसे पहला बात है, जिस आश्रम के अंदर गुरु जी के हाथ, हमारे हमारे जो जो हनुमंत प्रसाद पोदार जी थे, हमारे जय जो जयदयाल गोविंद जी जी थे, या रामसुख बाबा थे, या दूर रहते थे, ठीक है, इसी का उद्धार करना, कथा आइए, कथा सुनिए, बात खत्म। मगर आश्रम के अंदर घनिष्ठता से जो है, जो जो औरतों का आना जाना नहीं होना चाहिए, और अकेली औरतों का आना जाना कभी नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु जी के जो गुरु जी श्रील भक्तन सरस्वती ठाकुर जी महाराज थे, तो वहां पर एक युवा लड़की जो कि उनके पोती के समान थी, तो उसने बोला महाराज जी, प्रभुपाद, हमारे भक्तन सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको प्रभुपाद, तो उनको वो कहती थी, उन्होंने, प्रभुपाद मैं आपको मिलना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ, तो उन्होंने बोले जो भी आपको, एकांत में मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको जो भी कहना यहाँ पर कहिए, और मैं एकांत में किसी को नहीं मिलता हूँ। तो गौड़िया मठ के अंदर औरतों का वर्जित होता था। और हमारे स्वामी प्रभुपाद जो हमारे गुरु जी भी थे,
उनके जब भी सेक्रेटरी होते थे तो उनके सेक्रेटरी कभी भी उन्होंने औरत को सेक्रेटरी नहीं रखा अपने पास कभी भी। उनके केवल जो 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 भी लड़के थे वही आकर उनकी सेवा करते थे, और पुरुष वगैरह सेवा करते थे। हाँ, एक 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 डिवोटी जो थी गोविंदम आरती जिन्होंने गाई है, वो केवल किचन में कुकिंग करती थी। कुछ कुकिंग करके वहां से ब्रह्मचारी लेके आता, वो कुकिंग करती थी बस। मगर सेक्रेटरी के रूप में हमारे गुरु प्रभुपाद ने कभी भी किसी औरत को नहीं रखा। मगर आजकल तो दुर्भाग्य है कि हर एक गुरु के पास एक फीमेल सेक्रेटरी साथ में चलती है। तो ऐसा नहीं है, सोसाइटी में अलग अलग चलता है। तो स्पर्श दोष से व्यक्ति गिर जाता है। तो इन तीनों गुणों से भक्ति शुरू करता है व्यक्ति। और भक्ति के संग हमको चित्त को हम सब लोग अभी तीनों गुणों में भक्ति कर रहे हैं, हम महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, मगर हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ। तो अब बोले वो, उसका कारण एक और कारण है। वो है जैसे अग्नि होती है, आग लगी हुई है कहीं पर, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो अपना वो जो भी पाइप लेकर आग को बुझा देते हैं। आग बुझ जाती है, मगर एक बात आती कि ऊपर ऊपर से तो आग बुझ गई। ऊपर ऊपर से तो आपने और हमने सबने तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, हाथ में माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऊपर की आग तो मिट गई है, ठीक है, ऊपर से आग खत्म हो गई दिखती है। मगर आग की जो राख होती है ना, उसके अंदर भी आग लगी रहती है। तो हम सब लोग की जो अवस्था है, हमारी ऊपर से तो आग हमारे गुरु जी की कृपा से उन्होंने उन्होंने पानी डाला और मिटा दी, मगर हमारे हृदय में अभी भी वो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। तो हाँ, अंदर से वो आग जो है उसको खत्म करना है। तो इसीलिए जो भक्ति का जो असली मसला है ना, एक एक क्रियात्मक भक्ति होती है जो बाहर से दिखाई दे रही है, नियम पालन कर रही है, ये बाहर की भक्ति है। मगर एक हमारे अंदर की भक्ति, जो अंदर मन के जो मन है, जो मन के अंदर जो आग लगी हुई है, हमारी जो तृष्णाएं की, हमारी अहंकार की, हमारी वासनाओं की। अहंकार आएगा, अहंकार जल्दी जाता नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप एक दिन में अहंकार को खत्म कर देंगे। अहंकार हमारे पल पल आता है। और जब भी कभी मान लो घर के अंदर भी पति पत्नी की भी लड़ाई हो, और लड़ाई हो तो तुरंत अपने को उसमें मनन करना है कि अब मैं भी बोल रहा हूं, मैं अहंकार में बोल रहा हूं, मेरा अहंकार है। इसके लिए हमको एक घटना याद आती है, जो सत्यभामा, भगवान दिखा रहे हैं कि अहंकार कितना कितना ये जो 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 वासनाएं हैं ये कितनी कितनी प्रबल है। एक बार जो द्वारका में सत्यभामा को अहंकार हो गया। सत्यभामा बहुत सुंदर थी, भगवान सत्यभामा को बहुत प्रेम करते थे। तो सत्यभामा को एक अहंकार हो गया कि मैं सब रानियों से सुंदर तो मैं ही रानी हूं। और भगवान कहीं भी जाते तो भगवान सत्यभामा को लेके जाते थे। और इसी तरह अब भगवान ने लीला करनी है, और भगवान अपने भक्तों के विषय में भी बताना है मेरे भक्त कैसे कैसे होते हैं। अब गरुड़ को भी अहंकार हो गया। गरुड़ कहता कि अरे मेरे जैसा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि मैं भगवान को जो जो हर एक प्राणी के हृदय में रहते हैं, जब उनको भी जाने की जरूरत पड़ती तो वो मेरे को बुलाते हैं, मेरे मेरे मेरी पीठ पर चढ़ के जाते हैं। अरे देखो, मैं तो कितना कितना शक्तिशाली हूं। तो और सुदर्शन चक्र को, उसको भी उसी समय घमंड हो गया। भगवान के घर में घमंड आ गया ना। तो सुदर्शन चक्र को क्या घमंड हुआ कि जो जो टाइम है, जो काल है, सब मेरे अंडर चलता है। ये जो काल है ना, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान सब कुछ ये काल है। तो काल मीन समय। तो अब उसको भी ये अहंकार हो गया। तो भगवान तो ऐसा है ना, भगवान एक बाण से कई कई लोगों को उड़ा देते हैं। तो भगवान को पता, अच्छा चलो इनका अहंकार मैं ठीक करता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, आ, गरुड़ को बुलाते हैं। गरुड़ ऐसा करो, बेटा जाओ वो हनुमान जी को बुला के लेके आओ थोड़ा सा। आ, ठीक है महाराज, हनुमान को मैं अभी जाता हूँ, उनको अभी संदेश देता हूँ। उनको बोलो कि वो श्री कृष्ण बुला रहे हैं।
अब गरुड़ जी गया, वहां पर देखता है कि हनुमान जी तो मरते नहीं है ना, हनुमान जी वेद व्यास मुनि जो हैं, ये ये आजीवन रहते हैं, अभी भी हैं। तो वेद व्यास मुनि, हनुमान जी हमारे, जब भी हम राम कृष्ण कथा करते हैं तो हनुमान जी राम कथा में वहां पर विराजमान होते हैं, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पर भी राम का नाम चलता है, वहां पर श्री हनुमान जी होते हैं। आप घर में भी रामायण का पाठ करोगे तो हनुमान जी सुनते हैं। तो कह रहे नहीं, हनुमान जी को गरुड़ जी बुलाने के लिए चले गए। तो वहां पर हनुमान जी बैठे आराम से सीताराम 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 कर रहे हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं, अरे प्रणाम प्रणाम, कितना सौभाग्यशाली आपको, भगवान ने याद किया है। अरे भगवान ने याद किया, किसने याद किया? अरे श्री कृष्ण ने याद किया, द्वारकाधीश ने याद किया है। अरे जाओ जाओ, मेरे को कहीं नहीं जाना, जाओ उनको बोलो कि हम कहीं नहीं जाते, हम तो केवल सीताराम जी के लिए जाते हैं, जहां पर सीताराम बुलाएंगे तब जाते हैं, हम नहीं जाते। अरे गर्दी को बहुत गुस्सा लगा मन में, अरे ये श्री कृष्ण की जो प्रस्ताव को ही ठुकरा रहे हैं, बोलते हम तो नहीं जाते, वापिस आ गए। अब वापिस आ गए तो कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु, अरे हनुमान जी ने तो सीधा ही जवाब दे दिया, बोलते हम तो केवल आते हैं तो केवल श्री राम के लिए आते हैं, हम किसी कृष्ण कृष्ण को नहीं जानते। अभी लीला कर रहे हैं ये ठाकुर जी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ऐसा करो, कोई बात नहीं, उनको बोलो कि आप आइए, आपको सीताराम जी बुला रहे हैं। बोले ठीक है। तो अब गरुड़ जी वहां पर गए। तो गरुड़ जी कहते हैं वापिस, हनुमान जी ठीक है, ऐसा है कि अभी सीताराम जी का हम कुछ संदेशा लेके आए आपके लिए। तो बोले हाँ ठीक है, क्या संदेशा है? बोले सीताराम जी, अच्छा सीताराम बुला रहे हैं, चलो हम अभी आते हैं। अरे महाराज आप ऐसा करिए, आप बूढ़े हो गए हैं, हनुमान जी आप ऐसे मेरी मेरी यहाँ पर बैठ जाइए पीठ पर, मैं अभी तुरंत ले जाऊंगा। अरे जा जा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मेरे को तंग मत कर, मैं अभी अपने भजन में लगा हुआ हूँ। अब जब ऐसा बोला तो अभी फिर वो बोल रहा है, नहीं नहीं मैं ले जाता हूँ। उन्होंने फटाक से अपनी पूंछ को ऐसे करके घुमाया, और गरुड़ को फटाक करके कहाँ कौन से ब्रह्मांड के किसी जाके समुंदर में जाके गरुड़ जी गिर पड़े। बोले तू जा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ऐसे करके उनको उड़ा दिया। और अब यहाँ पर से हनुमान जी सीताराम 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 करते हुए द्वारका पहुंच गए। अब तुरंत भगवान कहते हैं, अरे रुक्मिणी, सत्यभामा साथ में बैठी थे, रे सत्यभामा, हनुमान जी आ रहे तो ऐसा कर, जल्दी से तू सीता बन जा, और मैं अभी तुरंत अभी मैं राम बन जाता हूँ। तो आसन पे बैठे हैं, सत्यभामा ने तुरंत अपने आप को सीता के भेष में डाल दिया, और श्री कृष्ण ने जल्दी से अपना मोर मुकुट उठाया, और बंसी व जो भी होगा मोर में उठा के उन्होंने धनुष बाण पहन कर सीताराम के रूप में बैठ गए। अब हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी आए तो बाहर बैठे हैं, सीधा वो सुदर्शन चक्र वेट कर रहा है बाहर। महाराज आप कौन? अरे भाई मैं सीताराम को मिलने आया हूं। अरे यहाँ पर सीताराम थोड़ी रहते हैं, ये तो कृष्ण का द्वारका है, यहाँ पर कृष्ण रहते हैं। अरे तू मेरे को जाने दे अंदर। अब सुदर्शन चक्र बोलता कि पता नहीं ऐसा मैं कौन, कितना शक्तिशाली, घमंड था ना उसमें। तो हनुमान जी ने उस सुदर्शन चक्र को ऐसे पकड़ा, सीधा मुंह में डाल के एक गाल में डाल दिया, एक साइड पे डाल दिया, जैसे लोग पान खाते हैं ना, एक गाल में डाल दिया। गाल में डाल दिया तो वहां पर अंदर जाते हैं। अब अंदर गए, प्रणाम किया, अरे प्रभु ऐसे करके राम राम किया। अब राम राम करते हैं, प्रभु आपने हमको बुलाया, क्या आदेश दिया? अरे प्रभु, वो सीता माता किधर है, ये आपके पास नौकरानी कौन बैठी है? तो ऐसे करके जब हनुमान जी ने बोला तो सत्यभामा का घमंड है एकदम तोड़ दिया। सत्यभामा को जो इतनी सुंदर थी, वो बोले प्रभु सीता कहाँ, सीता मैया कहाँ पर है? ये कौन सी नौकरानी बैठी है आपके साथ में? हटाइए इसको, सीता को बिठाइए साथ में। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया, और तुरंत वहां पर आ, बोले, आ, उनका घमंड, अब सुदर्शन चक्र का घमंड भी दूर करना था। तो बोले हनुमान जी ये आपकी गाल में क्या है? तो बोले प्रभु ये कोई बाहर आपका कोई बैठा हुआ था, पता नहीं मेरे को रोक रहा था, और मैंने उठा के उसको गाल में डाल लिया। तो ऐसे करके थू किया, सीधा सुदर्शन चक्र बाहर, सुदर्शन चक्र कांपने लग गया। सोचा, मैं तो सोचता था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हनुमान जी ने एक सेकंड में उनका घमंड तोड़ दिया। अब तीनों का घमंड टूट गया। अब चौथा फिर घमंड किसका, तीसरा घमंड किसका रह गया था? जो
गरुड़ जी का। अब गरुड़ जी को फेंका, गरुड़ जी की हड्डियां पसलियां थोड़ी सी ढीली हो गई गिरने से। अब आते हैं देखते हैं, अरे महाराज, हनुमान जी पहले ही वहां पर विराजमान है। तो यहाँ पर गरुड़ का घमंड टूटा। तो हमारे ये भगवान ने अपने पार्षदों से घमंड करवाकर हम लोगों को सलाह दी है, बेटा तुम्हें घमंड इतनी जल्दी नहीं जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो जो प्रोसेस दिया है कि घमंड को तोड़ने के लिए आपको जो चित्त को, दर्पण को माध्यम धीरे 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 उसको सफाई करते 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 फिर जो ये जो सब घमंड है, ये काम है, ये क्रोध है, ये हमारा नष्ट हो जाता है। तो इसका प्रोसेस एक है। मेरे को भी भले टाइम हो गया, मगर मेरे को अभी 2-4 मिनट एक कथा याद आती अभी, जब हम क्योंकि सत्यभामा की कथा ही कर रहे थे। तो और चैतन्य महाप्रभु की बात में एक बात याद आई। एक बार जो सत्यभामा के मन में ईर्ष्या भी आ गई एक बार। अब ईर्ष्या क्यों आई? क्यों बोली कि भगवान श्री कृष्ण जो मेरे हमारे पति जो हैं, ये रोज हस्तिनापुर जाते हैं, हस्तिनापुर में द्रौपदी है, और द्रौपदी के साथ क्या है कि इनका कोई अवैध संबंध है जो वहां पर उसको मिलने जाते हैं। अब द्रौपदी तो सखी थी, और सखी भी ऐसी कि भगवान की पूरी शरणागत सखी थी वो। तो भगवान उसको सखी रूप में देखते थे। तो यहाँ पर सत्यभामा को ईर्ष्या हो जाती है थोड़ी सी। तो वो रुक्मिणी के कान भरने लग जाती है। अब संग दोष हो गया ना। और रुक्मिणी तो आराम से, उसके तो मन में कोई ऐसी बात आती नहीं थी भाव की। सत्यभामा ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। अरे रुक्मिणी, देखा सुना तूने, ये हस्तिनापुर जाते हैं, वहां पर पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी, उसके पास उसको सखी रूप में मानती है, इसका क्या संबंध है, ये क्यों इतना जाते हैं वहां पर? अब उसके मन में भी शंका आ गई बेचारी के, संग दोष हो गया ना। जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए थे, यहाँ पर सत्यभामा ने कान भर दिए रुक्मिणी के। तो वहां पर अब भगवान जा रहे हैं, भगवान ने इनका भी कल्याण करना है थोड़ा सा। भगवान साथ में लेके, चलो भाई मैं जा रहा हूँ हंसना, चलेंगे? हाँ हाँ, हम साथ में चलेंगे, आप अकेले नहीं जा सकते ये बार। हम आपको जाने ही नहीं देंगे अकेले, हम आपके साथ में ही चलेंगे, चलो। आप चल पड़े साथ में। साथ में चढ़ते तो वहां पर जो द्रौपदी थी, स्नान करने की तैयारी कर रही थी। स्नान में और नहाने में फर्क होता है। हम कई बार लोगों को बोलते हैं, स्नान में जो नहाना होता है, नहाना शरीर का होता है कि साबुन वाबुन लगाया नहा लिया, वो शरीर साफ करने का है। स्नान होता है जैसे हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, हम गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, वहां नहाते नहीं, हम स्नान करते हैं। तो घर के अंदर भी हम जो किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, और घर के अंदर भी आप जो जो भक्त हैं वो नहाते नहीं, वो स्नान करते हैं। जो भी नहाते हैं उस समय जब हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम करते हैं, जब भी नहाते हुए गंगा जी को यमुना जी को याद करते हुए नहाते हैं, तो वो स्नान कहा जाता है। तो यहाँ पर द्रौपदी स्नान करने की तैयारी थी। तो वहां पर श्री कृष्ण कह देते हैं सत्यभामा को, सत्यभामा, अरे द्रौपदी स्नान करने के तुम इसका थोड़ा सा मसाज वसाज कर दो ना, तेल वेल लगा दो। एक तो उसका घमंड ठीक करना है ना भगवान ने। सत्यभामा जैसी का घमंड ठीक कर दिया। सत्यभामा जैसी का तो हमारी हमारी तुम्हारी बात क्या हो सकती है? सत्यभामा भी मजबूरी में, अब क्या बोले सबके सामने, ठीक है प्रभु आपकी इच्छा। तो वहां पर मन में सोच रही है कि मैं अपना जो अभी सारा जो 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 बदला लूंगी, अब मैं इसके बाल ही नोच दूंगी मैं। अब बाल नोचूंगी। तो वहां पर जो सत्यभामा को, जब वहां पर बैठती है, वहां पर साथ में रुक्मिणी देवी बैठी है, और वहां पर जब तेल लगा रही है तो उसने देखा कि मैं इसके बाल नोचती हूँ अभी। तो द्रौपदी का पहले बोली, एक बाल, ऐसा पता भी ना लग जाए इसे, जल्दी में सबको सामने ठाकुर जी बैठे हैं, एक बाल नोचती है। अब द्रौपदी तो आंखें बंद करके बैठ जाती है। द्रौपदी तो ध्यान में जैसे समाधि में लगी हुई है। साधारण व्यक्ति, जब हमारी सिर की मसाज होती है, हम भी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो द्रौपदी आंखें बंद करके बैठी। द्रौपदी मसाज नहीं करवा रही थी, तो वो द्रौपदी तो श्री कृष्ण के ध्यान में थी। और सत्यभामा ने उसका सिर में से एक बाल उखाड़ दिया जानबूझकर।
जैसे ही उसने बाल उखाड़ा तो उसके बाल के रोए में से आवाज निकलती है, कृष्ण। उसके मन में भ्रम हुआ कि ये इसके सिर में से आवाज निकली, कृष्ण। उसने दोबारा फिर एक और बाल काटा। जब बाल इसे उसने उखाड़ा, उसमें से फिर आवाज है, श्री कृष्ण। सोच में पड़ गई, ये क्या है। तीसरी बार फिर उखाड़ा तो उसके रोए रोए में से, ये रोम होते हैं हमारे पोल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, रोम रोम रोम, एक एक रोम में, तो वहां पर उसकी आवाज निकल रही है। तो श्री कृष्ण तभी कहते हैं, द्रौपदी, ये जो मेरी भक्त है ये हर रोज 3.5 करोड़ नाम लेती है मेरा। वो 24 घंटे कृष्ण 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 करती थी, जैसे गोपियां कृष्ण कृष्ण करती थी। और उसी तरह द्रौपदी भी श्री कृष्ण को ही 24 घंटे याद करती थी। और साधारणतः जो हम नाम लेते हैं तब सत्यभामा का यहाँ पर जो है अहंकार टूट जाता है, उसकी ईर्ष्या खत्म हो जाती है, पांव में पड़ जाती है द्रौपदी के। अरे द्रौपदी जैसा भक्त जो रोज का 3 करोड़ 3.5 करोड़ नाम लेते हैं। अब आप सोचोगे, जब हम नाम लेते हैं तो हमारे गुरु जी कहते हैं, चेतना महाप्रभु ने एक बात कही है कि हर एक भक्त को हर रोज 1 लाख, कम से कम 1 लाख नाम लेना चाहिए। हर एक, बड़े ग्रस्त है वो जो कहीं पर भी है, हर रोज कम से कम इतना नाम लेना, ये कम से कम है। तो जिसको 4-5 घंटे लगते हैं उसमें आराम से व्यक्ति कर लेता है जब अभ्यास हो जाता है। जिसको अभ्यास नहीं है उसको 8-10 घंटे लगते हैं, जिसको अभ्यास होता है वो 4-4.5 घंटे में कर लेते हैं। अब जितना महाप्रभु ने कहा है कि कम से कम 1 लाख नाम लो, और जो नाम लेने में जो जो जिनको रस आने लग जाता है नाम में, वो तो 3 से 5 लाख नाम ले सकते हैं व्यक्ति। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख नाम, क्योंकि 1-2 घंटे नहाने के लिए, सोने के लिए, जो जिनकी 2 घंटे, जैसे हरिदास ठाकुर। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो व्यक्ति है वो केवल 5 लाख रोज का नाम ले सकता है, मगर यहाँ पर जो द्रौपदी है वो 3.5 करोड़ नाम ले रही है श्री कृष्ण का। ये कैसे संभव है। इसका संभव ये है कि हमारे शरीर में चित श्री कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं, द्रौपदी, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। रोए मीन ये जो बाल होते हैं, ये जो पोज होते हैं। तो जो भक्त, शुद्ध भक्त जब नाम की इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके रोए रोए में से एक होता है बैकरी जप। बैकरी जप होता है जिसको हम बोल कर करते हैं। जैसे आप इस्कॉन में जाओ तो स्वामी प्रभुपाद जी ने इनको बैकरी जप दिया। बैकरी जप होता है कि बोल कर, उच्चारण कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बैकरी जप। और वैकरी जब जब आपका करते 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 करते, जब आप रोज 1 लाख नाम लेते करते करते आपको अभ्यास हो जाता है, तो फिर वो उपांशु जप बन जाता है। उपांशु जप गले में। और जब उपांशु जप परिपक्व हो जाता है तो फिर मानसिक जप बन जाता है मन में। तब जीभ नहीं चलती, मानसिक जप। और जब मानसिक जप जब मैच्योर हो जाता है तो वो नाड़ी जप बन जाता है, जिसकी जिस जिस जो कि रोम में से, रोम रोम में से, कहते हैं ना, रोम रोम में से राम राम निकल रहा है। तो यहाँ पर वो जो अवस्था आती है, शुद्ध भक्ति की अवस्था होती है। और शुद्ध भक्ति जो है वही हमारा, जो जो हमारा गंतव्य है, वही हमारा जीवन का गोल है। और जब हम शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान करना कुल कृष्ण शरण भक्ति रूप सर्पादि विनुर्मत्तम तत्परते ऋषि के न ऋषि सेवन भक्ति रुच्यते है। और शुद्ध भक्ति जो है यहाँ पर जो कह रहे हैं कपिल मुनि, कि जो शुरू शुरू में जो भक्त है वो तामसी, राजसी या सात्विक, मगर जो भक्त होना चाहिए वो मेरे को निष्काम भक्त है, या वो मेरे को बहुत पसंद है। उसके विषय में हम थोड़ा सा भी, जब हम अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे तो हम निष्काम भाव के ऊपर, भक्ति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर किसी को भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, और नहीं तो हम अगले सप्ताह मिलेंगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को। तो अभिजीत राधे श्याम। और राधे श्याम, राधे श्याम, कैसे आप दीपक जी। बहुत बढ़िया खेलता है।
अरे हमसे आपके साथ मुलाकात ही नहीं हुई, मैं सोच रहा था आपके, मैं इतना बिजी था ये बार। तो मैं बहुत सोचा, मैं वृंदावन में था, अभी मैं लंदन आ गया हूँ, मगर अभी हम्म। अप्रैल में आपको फिर मिलता हूँ जरूर, पक्का। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। और क्या? बच्चे कैसे हैं? ठीक है। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आप कहाँ पे हो? मैं अभी लंदन में ही हूँ अभी। अब फिर से लंदन आ गए हो आप? हाँ, अभी लंदन में, अभी कल परसों ही आया हूँ। अच्छा। हाँ, और कैसे है, क्या प्रश्न है आपका? नहीं कुछ नहीं, तो जी बहुत बढ़िया। तो अब फिर आप कब आ रहे हो वृंदावन? मैं फरवरी में आऊंगा अभी, दो दो ओह। 2 ढाई महीने बाद आता हूँ। अच्छा। हाँ, दिसंबर जनवरी, इधर फरवरी में आऊंगा अभी। ठीक। ठीक है, तो बस नाम जप करते रहिए, नाम में सब कुछ है, और नाम ही आपको भगवान की प्राप्ति कर देता है, नाम ही मन को शुद्ध कर देता है। तो यहाँ से हम रुकते हैं, तो अगले सप्ताह जो है हमारी निष्काम भक्ति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और निष्काम भक्ति के चर्चा करने के बाद जो है भगवान देह और गेह के विषय में बतलाएंगे, और फिर जो यमराज की, जो व्यक्ति देह और गेह से, या जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसका क्या होता है, वो किस तरह यमपुरी कैसे जाता है। तो जैसे गरुड़ पुराण में यमपुरी के रास्ते में कैसा क्या क्या होता है, उसके विषय में यहाँ पर कपिल मुनि देवहूति को बतलाएंगे। और उसके बाद भगवान फिर कहते हैं जीव जब कैसे गर्भ में वापिस आता है, तो किस तरह वो 10 महीने गर्भ में रहता है, उसके विषय में बताएंगे। तो हम ये धीरे धीरे हम ये चर्चा करते रहेंगे। तो अगले सप्ताह जो है हम आगे चर्चा करेंगे निष्काम भाव की। पिताई गौर राधे श्याम, जय प्रभुपाद, जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे, जय प्रभुपाद।